आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। राशन कार्ड को लेके बड़ी खबर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। यानी कि अगर आपके पास एसी है या फिर फोर व्हीलर है तो आपको आपका राशन कार्ड सिलेंडर करवाना होगा। यानी कि आप उस राशन कार्ड के हकदार नहीं है। काफी समय से ये वायरल हो रही है और लगातार लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। आखिरकार राशन कार्ड को लेके इस तरह की बातें वायरल क्यों हो रही हैं, इसका सही जवाब कोई बड़ा ऑफिसर ही दे सकता है जिसे इसकी पूरी जानकारी हो। इस समय हम फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल राथर जी हमारे साथ मौजूद है। राथर जी, पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू राशन कार्ड को लेके लोगों में काफी ज्यादा मतभेद आ रहा है कि अगर आपके पास एसी है या आपके पास फोर व्हीलर कार है तो आपको आपका राशन कार्ड सिलेंडर करवाया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है अगर आपकी इनकम मंथली 10,000 है तो फिर भी सिलेंडर कराना है। आखिरकार इस पूरी बात में क्या सच्चाई है और क्या ये पूरा मुद्दा है? देखें, जिस किस्म की आप नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं, इस किस्म की नोटिफिकेशन ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, ना ही इस डायरेक्टरेट मतलब हमारी जो यहाँ का जम्मू कश्मीर यूटी है, इस किस्म की कोई भी नोटिस नहीं है। अलबत्ता मैं तो इस जो आप ये खबर बता रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके तहत जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरा जो हमारा मुल्क है उसमें राशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो पीडीएस है, जो पूरे हमारी जितनी भी रियासतें हैं और यूटीज़ हैं उनमें राशन मिलता है। तो वही 2016 में हमारी जम्मू एंड कश्मीर ने भी इम्प्लीमेंट किया और उसी नफ्सा की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मैं बात कर रहा था। सेक्शन 40 बोलती है आप उस पर रूल्स और एसओ जो बनाएं। तो 16 नवंबर 2021 को हमारे यहाँ SO 389 जो है वो इशू हुआ। तो उसमें भी अगर आप चैप्टर 2 को देखेंगे तो हमारे पास राशन कार्ड की एक प्रॉपर जो है जो टिकट मिलती है, हम अगर मोर क्लियरली बोलेंगे तो ई टिकट इस वक्त मिलती है। उस किस्म की वो राशन बुक तो नहीं होती है। तो इस वक्त उसमें 3 किस्म की जो हैं आपके पास जो राशन टिकट मिलेगी, मैं आपको उनकी टाइप्स बताऊंगा। एक हमारी इंक्लूजन कैटेगरी आई जिसमें आपका AY PHH है, जिसको आप राशन यहाँ पे देते हैं अंत्योदय में, जिसको आप बताते हो PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जो पहले BPL कहलाता था। उसके बाद जो NPHH है, बाकी जो कैटेगरी है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस स्लैब से ऊपर हैं जिसको हम एक्सक्लूजन कैटेगरी बताएंगे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा जिसकी मंथली इनकम जो है जो भी इससे ऊपर आएगी, कोई इनकम टैक्स पेई है, गेजेटेड ऑफिसर है, या बाकी जो कैटेगरीज हैं जो इससे हट के हैं, मतलब दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राशन, उनको राशन नहीं मिलेगा। मगर उसके बावजूद भी उनको राशन टिकट जो है, जो ई टिकट है, जिसको आप राशन कार्ड आम पैरालेंस में बोलेंगे, उनको भी इशू हुआ है। हाँ, हमारी तरफ से ऐसे कोई भी हिदायत नहीं है कि वो भी सरेंडर करें, तो उनकी तो बात ही नहीं है। जो तो ऑलरेडी हमसे जो पीडीएस से जुड़े हैं, जिनको ये राशन जो है जो मिलता है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूरी है, इस बात पे हमने पिछले 1-2 सालों से बल्कि बहुत ही अच्छा जोर है। इस वक्त हम नफ्सा में जो अभी मैं बात कर रहा था, AY और PHH जो हमारे जितने भी हैं ये बेनिफिशरीज, 100% हमने आधार पेनिट्रेशन की है। हाँ, आधार सीडिंग की हुई है। दैट मीन्स जो हर राशन कार्ड जो है वो आधार जो है लिंक्ड है। वो इसलिए कि मोर ट्रांसपेरेंसी आने के लिए, और हर मेंबर उससे क्या कहते हैं आधार सीडेड हो, ताकि किसी किस्म की कोई पिलीफरेज वगैरह जो है राशन की ना हो। इस किस्म का कुछ भी ये जो आप बता रहे हैं कि हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी है, हम लोगों को बताएंगे, जो एक्सक्लूजन वाले भी हैं, जो NPHH वाले भी हैं, जो बाकी जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, वो हमारे जो क्या कहते हैं इसमें सहयोग करें, अपना आधार दें, उनका राशन कार्ड जो है वो अपडेशन हो जाएगी और तभी जाके वो एक्टिव होगा। अदरवाइज विदाउट क्या कहते हैं आधार जो है, अगर वो लिंक नहीं होगा तो उनको वो राशन नहीं मिलेगा, वो डीएक्टिवेट होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास फलानी कार है या देयर इज नो सेट कि वो एक काफी ज्यादा अटपटा लग रहा था कि अगर आपके पास एसी है या फिर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा ऐसा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 25 लाख पर ईयर से ज्यादा हो, इसी तरीके से कोई बंदा अगर 10 कनाल ज्यादा जमीन हो, 20 कनाल से जॉइंट फैमिली में ज्यादा हो, या कोई गेजेटेड ऑफिसर हो,
वो भी एक्सक्लूजन में आएगा, वो एक कैटेगरी है। मैंने कहा फिर भी उसको ई टिकट जो है वो इशू होगी। सरेंडर का तो उनके लिए नाम नहीं है, तो जो तो ऑलरेडी राशन ले रहे हैं, तो ये एक बेबुनियाद है। तो पता नहीं कहां से ये सर्कुलेट हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कभी भी इस किस्म की कोई भी लोग चाहते होंगे कि उनको वेरिफिकेशन करनी है या उनको देखना है, रीवेरीफाई करना है वेदर दिस क्लेम इज जेन्युइन और नॉट, तो हमारी वेबसाइट है डायरेक्टरेट लेवल पे dircapdjmu.nic.in। वहां आप देखें, जो भी नया कोई ऑर्डर होगा, कोई सर्कुलर होगा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से होंगी वो उस पर अपलोड होंगी। अगर उस पर नहीं, आप सेक्रेटरीट लेवल पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में jkfcsca.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप वो सारा कुछ देख सकते हो। क्योंकि हमारा इसके बगैर भी अगर आप चाहें तो एक टोल फ्री नंबर है, मैं आपको बताऊंगा, 1800-180-7106। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 1800-180-7106। इस पे डायल कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में किसी किस्म की कंफ्यूजन होगी कि भाई ये कौन सा राशन कार्ड है जो या राशन टिकट इशू हुई है जिसको सरेंडर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेबुनियाद है। तो देख सकते हैं जिस तरह की अफवाहें मार्केट में थी कि आप लोगों को अपना राशन कार्ड सिलेंडर करना होगा, तो इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। और इस तरह हो सकता है कि भारत के किसी कोने में इस तरह की बात चल रही हो। एज ऑन डेट हमारी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी भी राज्य में या किसी जगह पे ये जो है वहाँ की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। अगर हमारी नॉलेज में होता तो हो सकता है, बट डोमेन में जरूर होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा। हमारे कई व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, और अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो ज़रूर साझा कीजिएगा, हम वो भी पूछेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अभी नए राशन कार्ड्स बन रहे हैं, बीपीएल की बात करें या एपीएल की बात करें। देखिए, हमने पीछे भी एक मैंने हमेशा ये कहा, ये जो बीपीएल और एपीएल की आप बात कर रहे हैं, ये एक इकोनॉमी है एक बंदे की। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इज नॉट स्टेबल। ये एक डायनेमिक है। हो सकता है आज बंदा जो है बीपीएल में हमने रखा हुआ था, जिसको आप पीएचएच या एवाई बोलेंगे, कल उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो गया, अच्छी बिजनेस कर रहा है, अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट में हो गया, तो हम वो उसमें जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर दूसरा कोई बंदा है अच्छे तरीके से, वो उस इनकम क्राइटेरिया में डाउन हो, उसमें आ सकता है। पीछे हमने एक इस पे एक सर्कुलर निकाला हुआ था, बल्कि पूरी एक नोटिफिकेशन निकली हुई थी हर एक पूरी डिवीजन में, हर डीसी साहिबान की तरफ से भी वो गया था कि भाई जो भी बंदे एक फॉर्म प्रेस्क्राइब डेट दी हुई थी कि इस टाइम पे वो अप्लाई करें, तो इसके लिए एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी हुई है। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि तहसील लेवल पे तहसीलदार है, हमारा क्या कहते हैं टीएसओ है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर साहब जो भी वहाँ के होंगे, वहाँ का जो एडी है वो मेंबर सेक्रेटरी, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो जिसको वो जेन्युइन मानेंगे इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे कि ये किस कैटेगरी में आएगा, क्या ये बीपीएल में है जिसको आप जनरल पैरालेंस में बोलेंगे, या एपीएल में है, तो उसके बाद ही वो वहाँ से उनको ओके करेगी वो कमेटी। बिकॉज अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इज चेयरमैन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो वो हमें देंगे, हम उसको पंच करके उसी वक्त दे देंगे। डिपार्टमेंट उसके लिए जो है उसी तरीके से जो है ई टिकट इशू करेगा और उसको राशन वो मिलता जाएगा। किसी को राशन को लेके कोई कंप्लेन करनी हो तो उसके लिए भी ये टोल फ्री नंबर है, इसी पे कंप्लेन कर सकता है। जी जी जी, ये टोल फ्री बिल्कुल उसके लिए है। कोई किसी किस्म की कंप्लेंट, इवन मैंने जो आपको वेबसाइट्स की बात की, वहाँ पे भी ऑनलाइन किसी को ग्रीवेंस है वो रिडर्सल हो जाता है, वहाँ पे वो ऑनलाइन भी ग्रीवेंस अपनी दे सकता है। ये सारी चीज़ें जो है मौजूद है। आजकल जिस तरह का ऑनलाइन सिस्टम हो गया, काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, और लगातार किस तरह की और इम्प्रूवमेंट इस राशन कार्ड को लेकर देखने जो मैंने पहले ही आपके शायद अपनी इंट्रोडक्शन में ही इसमें जो पहले तमहीदन बता दिया था कि इस बात की खुशी है कि हम 100% जो है, जब आधार 100% लिंक्ड हुआ, देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्लीफरेज और एनीथिंग एल्स, बिकॉज हर वो बंदा जो भी जनरल बेनिफिशियरी होगा तब ही वो राशन अपना ड्रा कर सकता है थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो हैं, जब वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा। तो बिकॉज 100% है और पूरे मेंबर सीडेड हैं, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो ये क्या कहते हैं इस तरफ जो है कदम हुआ है। कुछ आपकी तरफ से इस तरह के अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाएंगे कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने या फिर इनको अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं? नहीं, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली चल रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि भाई वो लेफ्ट आउट किसी वजह से हुआ, तो
क्या कहते हैं, टाइम एंड अगेन जब हमने वो डीसी साहिबा ने भी वो नोटिस निकाली या वो जनरल निकाला, तो उसमें भी उन्होंने कैंप्स किए और वो फॉर्म कलेक्ट किए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड को लेके कई बार कंप्लेंट जो है वो सामने आती है कि ऐसे लोग भी हैं जिनकी 3-3 मंजिल कोठियां हैं या फिर गाड़ियां हैं, वो बेनिफिट जो है बीपीएल कार्ड का ले रहे हैं, और वहीं आम लोग जिनको बीपीएल की ज़रूरत है वो उनके लिए क्या कुछ खास सुविधाएं हैं कि अगर कोई गरीबी तबके से नीचे हो चुका है वो अपना बीपीएल कार्ड बनवाना चाहे वो किस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं? बार बार हमें इसी चीज़ पे दिया जाता है कि बीपीएल और ये करने के लिए, लेकिन मैं फिर एक बार इसको क्लियर कर रहा हूँ कि इसके लिए जिस वक्त ये इम्प्लीमेंट भी हमारा एक्ट हुआ उस वक्त भी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर बाज़ाब्ता निकला कि इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी होगी। ऐसा नहीं है कि एडी 1 मिनट में या कोई भी भले ही वो डायरेक्टर साहिबान हमारे हों या डिप्टी डायरेक्टर, हम इसके लिए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर गवर्नमेंट नहीं है। बिकॉज मैंने कहा तहसील लेवल पे एक कमेटी है जिसमें वहाँ का उस वक्त का बीडीओ था या बीडीओ साहब था, हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारा टीएसओ था, तो या वहाँ का जो हमारा सरपंच जो है, सरपंच साहब जो है विद इन रूरल एरिया, वो जो है वो मेंबर थे उस कमेटी के। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने कहा दैट इज हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर। एक प्रॉपर स्क्रूटनी होती थी, उसके बाद ही उनको कैटेगराइज किया गया वेदर वो उस कौन से क्राइटेरिया में, इंक्लूजन में आएगा, एक्सक्लूजन में आएगा, कौन सा जो है किस किस्म की टिकट उन्हें इशू होगी। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जावेद इकबाल राथर जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आपकी बातों पे जितने भी आपके सवाल थे उनके जवाब जरूर दिए होंगे। और जिस तरह की अफवाहें मार्केट में है कि अगर आपके पास एसी है या फिर 4 व्हीलर है या फिर आपकी इनकम 10,000 है तो आपको आपका राशन कार्ड सिलेंडर करना होगा, इस तरह का कोई भी अफवाह में दम नहीं है। और जिस तरह की वेबसाइट इन्होंने बताई है और साथ ही टोल फ्री नंबर दिया, अगर आपको कोई शिकायत है या फिर नए ऑर्डर को आप देखना चाहते हैं तो तुरंत इन वेबसाइट्स को ओपन कीजिए। और अगर आप वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिए गए टोल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी जो है राशन कार्ड के आधारित पे आपको मिलेगी। तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा, अगर आपकी कोई कंप्लेन है वो भी जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।